हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल थिंकिंग लिटरेचर। इस वीडियो में हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च किसे कहते हैं उसे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू इट। एक्स पोस्ट फैक्टो का मतलब है आफ्टर द फैक्ट, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में भी इसी मीनिंग को अपनाया जाता है, क्योंकि इस तरह के रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ऑलरेडी हो चुका होता है, उसे रिसर्चर मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल का आफ्टरवर्ड एस्पेक्ट होता है, क्योंकि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो ऑलरेडी घट चुका है। यह एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है जिसे एथिकली या फिजिकली कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसमें एक ऐसी क्वालिटी होती है जो पहले से ही है, और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च इस तरह के इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर कैसा इफेक्ट होता है उसी को जांच करता है। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च का एग्जांपल देखेंगे तब आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आएगा। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च भी कहते हैं, क्योंकि इस तरह के रिसर्च में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें रैंडमली चूज नहीं किया जाता, बल्कि उन्हें इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि वो एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। अब हम एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। एक रिसर्चर ये स्टडी करना चाहता है कि क्यों ऐसे कुछ बच्चे होते हैं जो कि क्रिमिनल एक्टिविटीज करते हैं या उसमें शामिल होते हैं। ये स्टडी करने के लिए जो रिसर्चर है वो रैंडमली पार्टिसिपेंट्स चूज नहीं करेगा, बल्कि रिसर्चर ऐसे कुछ बच्चों को चुनेगा जिनके क्रिमिनल पास रिकॉर्ड्स हैं या जिन्होंने क्राइम कमिटेड कर लिया है। उसके बाद रिसर्चर ये फाइंड आउट करेंगे कि उनके इन क्रिमिनल एक्टिविटीज के पीछे क्या कारण हैं, और उन बच्चों की क्रिमिनल एक्टिविटीज के कई कारण हो सकते हैं, जैसे इन्वायरमेंटल इश्यूज, फैमिली बैकग्राउंड इश्यूज एटसेट्रा। सो इस एग्जांपल में इन्वायरमेंटल इश्यूज और फैमिली बैकग्राउंड इश्यूज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो ऑलरेडी हो चुका है और जिसे मैनिपुलेट या कंट्रोल नहीं किया जा सकता, और डिपेंडेंट वेरिएबल है क्रिमिनल एक्टिविटीज। सो हम ये कह सकते हैं कि एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और इस केस में इन्वायरमेंटल इश्यूज और फैमिली बैकग्राउंड इश्यूज, इसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल यानी क्रिमिनल एक्टिविटीज पर कैसा होता है उसकी जांच करता है। एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च उन एक्शंस पर फोकस करता है जो ऑलरेडी हो चुका है, और जो रिसर्चर होता है वो उन एक्शंस या बिहेवियर को मैनिपुलेट या मॉडिफाई नहीं कर सकता। और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च में जो हाइपोथेसिस होता है उसे इसलिए टेस्ट किया जाता है ताकि इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स के बीच जो कॉज एंड इफेक्ट वाला रिलेशनशिप है उसको पता लगा सके। अब हम एक ट्रू एक्सपेरिमेंट और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च को कंपेयर करेंगे। एक ट्रू एक्सपेरिमेंट एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च से अलग होता है, क्योंकि एक ट्रू एक्सपेरिमेंट में जो सैंपल या पार्टिसिपेंट होते हैं उन्हें रैंडमली चूज किया जाता है और सभी के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है ताकि वो सैंपल में शामिल हो सके। और रैंडम सिलेक्शन एक यूजफुल रिसर्च अप्रोच है, क्योंकि इसके जरिए जो रिसर्चर है वो वेरिएबल्स को कंट्रोल कर सकता है। मैंने ऑलरेडी वेरिएबल और सैम्पलिंग के ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिए, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च एक ट्रू एक्सपेरिमेंट से अलग है, क्योंकि इसमें जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें रैंडमली चूज नहीं किया जाता, बल्कि एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के आधार पर पर्पसफुली सिलेक्ट किया जाता है। जैसा कि हमने एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के एग्जांपल में देखा कि जिन बच्चों के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स थे उन्हें ही केवल सिलेक्ट किया गया, अगर उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स नहीं होते तो उन्हें सिलेक्ट नहीं किया जाता रिसर्च के लिए। हालांकि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च और एक्स पोस्ट फैक्टो रिसर्च के बीच कुछ डिफरेंसेस हैं, लेकिन दोनों में कुछ सिमिलरिटीज भी हैं, जैसे कि दोनों ही रिसर्च में कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप को प्रूव किया जाता है, और दोनों ही टाइप के रिसर्च में ये देखा जाता है कि कैसे इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट कर रही है। सो कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए और अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।